आज के स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज सुबह में वो डेवलपमेंट आ चुका है कि वेदांता ने QIP लॉन्च कर दिया, तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे। $800 मिलियन यानी कि 6,688 करोड़ का ये QIP लॉन्च हुआ है। बेस साइज 5,016 करोड़ का है। ग्रीन शू ऑप्शन डिमांड के चलते 1,672 करोड़ और ऐड करते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इंडिकेटिव प्राइस आ रही करीब 440 रुपए प्रति शेयर, यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से लगभग 4% का डिस्काउंट। यहाँ पर लगभग 3% तक का बेस इशू पर डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑफ कोर्स प्रोमोटर्स के लिए और कंपनी के लिए एक 60 दिनों का लॉक इन पीरियड रहेगा, तो ये स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। नंबर्स जो आए हैं उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रॉफिट आधा % बढ़ा है 312 करोड़ पर, रेवेन्यू फ्लैट है। कंपनी ने हालांकि कुछ हाइलाइट्स दिए हैं। एक तो 10 लाख कस्टमर्स कासा कस्टमर्स कंपनी के साथ है। करीब 5 लाख जियो फाइनेंस ऐप के डाउनलोड्स हो चुके हैं लॉन्च से। इस समय बीटा वर्जन इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वेंडर फाइनेंसिंग मई में शुरू की। एंटरप्राइज सोल्यूशन डिवाइस फाइनेंसिंग के लिए जुलाई में शुरू हुई है। और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स हाल ही में यानी कि जुलाई के महीने में ही दरअसल इन्होंने लॉन्च की। तो ये कुछ हाइलाइट्स भी आए हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स दरअसल इस समय कंपनी अनवेल कर चुकी है और आगे क्या अनवेल करेगी। एंजल वन जिस तरह से HDFC AMC जियोजीत फाइनेंशियल के नंबर्स रहे, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है। आप देखिएगा एंजल वन के केस में मुनाफे में करीब 36% का इजाफा, 297 करोड़ का आंकड़ा। रेवेन्यू 73% बढ़कर आया। EBITDA में नियरली 48% 49% तक की ग्रोथ है। और मार्जिन यहाँ पर हमने देखे हालांकि ट्रिम हुए, 39.6% से घटकर ये 33.9% के आसपास आते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। हत्सुन एग्रो के केस में नतीजे अच्छे हैं। 63% प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू में करीब 11% का इजाफा। EBITDA यहाँ पर 40% बढ़कर आया और मार्जिन से एक्सपैंड हुए। 11% के मार्जिन नियरली 14% के आसपास आए हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा, 2 क्वार्टर के नतीजे स्पाइस जेट ने पेश किए हैं। थर्ड क्वार्टर डिले हुआ था, फोर्थ क्वार्टर अभी आ रहा है, तो Q4 के नंबर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। मुनाफा आया है करीब 127 करोड़ का। हालांकि रेवेन्यू में वर्सेस द लॉस बाय द वे रेवेन्यू 19% घटा है और EBITDA में हम देख रहे हैं 616 करोड़ का फिगर देखने को मिला है। लुपिन रेडार पर रखेंगे। US कमर्शियल वेल्थ हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस को दरअसल डाइवेस्ट करे कंपनी, 84 करोड़ में ये होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही HUL ने कहा है कि वो दरअसल फोकस करने वाले हैं लार्जली अपने कोर बिजनेस पर, तो एक इकाई दरअसल ये ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे, तो उसका कुछ एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। जो वाटर सॉल्यूशंस वाला था AO स्मिथ को बेचने की तैयारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। एंटरप्राइज वैल्यू करीब 600 करोड़ के आसपास है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आज क्लियरली मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वैसे लिस्ट काफी लंबी है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। चलिए, आज का मंगलवार का इवेंट्स कैलेंडर। मंगलवार का दिन फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी, पर कल छुट्टी है तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स की। रिजल्ट्स हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट। निफ्टी का एक है बजाज ऑटो, और रिजल्ट से पहले कल बहुत बढ़िया मूव्स इस स्टॉक ने वापस आते हुए देखे हैं। बजाज ऑटो